हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रखा और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 6 तक आपको वीडियो दे चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए भी डिस्क्रिप्शन में और देखेगा और तब आप इस वीडियो को देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, और इससे पहले वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो मैं कहता हूँ आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये सीजीएल मेंस के लिए। यदि आपने एक बार देख लिया तो मैं कहता हूं कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हम इसका ये लेक्चर नंबर 7 लेकर गए और क्वेश्चन नंबर 76 तक हम करा चुके। क्वेश्चन नंबर 77 है, तो सोचो हम 76 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके और ये क्वेश्चन नंबर 77 है। और जो क्वेश्चन नंबर 76 था वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे बेस था, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 77 भी इसी बेस पे लेना चाह रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, बहुत ध्यानपूर्वक देखेगा। और मैं गौरव अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो भाई। क्वेश्चन क्या है आज का बच्चों? ये कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 30,720 इन 3 ईयर इज 1500 रुपए। क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 1500 रुपए है जी। और जी टाइम कितना है, 3 साल है। और प्रिंसिपल मेरा 30,720 रुपए है जी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है रेट। अगर आपको कभी भी 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया जाए और प्रिंसिपल दे दिया जाए, तो जो हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जो कि मैं आपको बता चुका पहले वीडियो में, 3r+1 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू डी बाई पी होता है। डी कहता है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, पी होता है प्रिंसिपल। इनका रेशो बराबर होता है ये। जब आप आर की वैल्यू आ जाए तो रेट जो होता है हमारा होता है 100 अपॉन आर %। तो चीजें क्लियर हुई। अब हमारा टारगेट होना चाहिए आर की वैल्यू निकालना। कैसे निकालते? डी कितना है डिफरेंस, आप कहोगे सर 1500। चीजें क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल आसान चीजें। और प्रिंसिपल हमारा 30,720 है। ये बातें भी आपको क्लियर हो गई। अब कैंसिलेशन करना है। आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करो, कट रहा है। आप कहोगे सर 3 पंजे 15, 50 बटे कितना आएगा? आप कहोगे चाहो तो आप 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 बटे 6 पंजे 30, ठीक है। और 6 कम 6, 6 दूनी 12। क्या आप डिवाइड हो रहा? आप कहोगे सर नहीं। अब जब डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपैरिजन करना है। तो आप क्या कहोगे, 3r+1 इज इक्वल टू 25 और r क्यूब इज इक्वल टू 512। वैल्यू दोनों की सेम आएगी। यहाँ पे सोल्व करोगे, r की वैल्यू 24, 3 8 24, r की वैल्यू 8 आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा r क्यूब 512 है, r की वैल्यू 8, 8 का क्यूब ही 512 होता है। जब आपको ये चीज पता लग गया, r की वैल्यू आप कहोगे सर 8 आ गई, तो रेट का फॉर्मूला आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 100 अपॉन 8%। इसको सोल्व करोगे, आप कहोगे सर 25 बटे 2%, यानी कि 12.5%। बातें समझ में आई तो आप मुझे बताइए आंसर कितना आएगा? 12.5%। क्या आपको ये क्वेश्चन समझना है? क्या कहा मैंने आपको? कभी भी आपको डिफरेंस दिया हो, क्या दिया हो, कभी भी आपको डिफरेंस दिया हो और आपको प्रिंसिपल दिया हो और आपसे रेट पूछने तो ये प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको तीनों चीज समझा चुका कि आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, रेट भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया निकालना था, पहले वीडियो में देखिएगा। मैं आपको प्रिंसिपल भी बता चुका और अब हम आपको रेट भी बता चुके। सिमिलरली हमने 2 साल के बताए थे। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये सीरीज देख लोगे तो मैं कहता हूं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। और अब क्वेश्चन नंबर 78 देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा और ये फॉर्मूले याद रखना और इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यानपूर्वक आपको देखनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78? एट व्हाट रेट परसेंट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 648 रुपए इन 3 ईयर इज 57 रुपए।
तो आपको रेट बताना है, वो ध्यान पूर्वक आप समझना। आप क्या होगे सर, क्या क्या दे रखा है, आप क्या होगे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 3 सालों का। तो कितना दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 57 रुपए, और टाइम मुझे 3 साल दे दिया, और प्रिंसिपल मुझे 648 रुपए दे दिया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। और रेट निकालने का आपको अब बताइए, आप कहोगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला 3r+1/r³ इज इक्वल टू d/p। सोल्व करेंगे आप कहोगे सर 648, सॉरी डिफरेंस कितना है 57/648। सोल्व करके 3 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 एकम 3, 3 नम 27, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 छंग 18। क्या आप डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। कंपेरिजन करो बहुत ध्यान पूर्वक, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर। आप क्या हो गए सर 3r+1 इज इक्वल टू 19, और r की वैल्यू आ जाएगी 18। सोल्व करके कितनी आ जाएगी, 19 में से 18, 3 छंग 18। यहां से भी r³ 216 है, r की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, आपको पता है 6 का क्यूब होता है 6 आ गई। और हमारा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या हो गए सर, रेट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 100/r%। चीजें क्लियर हो पा रही है बिल्कुल। मुझे बताइए r की वैल्यू कितनी, आप क्या हो गए सर 6, 100/6%, यानी कि 50/3%। तो आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3%। बातें समझ में आई, बिल्कुल आसान है। तो हमारा आंसर 16 सही 2/3%। तो यदि आपको डिफरेंस दे दिया जाए और प्रिंसिपल दे दिया जाए, तो आप इस तरीके से रेट निकाल सकते हो 3 सालों का। बहुत ध्यान दो, कितने सालों का, 3 सालों का। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं कहता हूं ना, खुद को इतना ही मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि खुद आपके सपने में भगवान आकर के पूछे बच्चों बताइए आपको कौन सी जॉब चाहिए, सीजन में कौन सी पोस्ट चाहिए। तो आप इतनी खामोशी से मेहनत करो, खूब जोश और जुनून के साथ करनी चाहिए। और अब आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपका भविष्य होने वाला है, और बहुत महत्वपूर्ण था कि आप, मैं कहता हूँ ना, सीढ़ी चढ़ने वाले हो, और मैं कहता हूँ ना आप बहुत नाम कमाने वाले हो। तो आप बहुत खामोशी से मेहनत करते रहिए, और जी जान से आप इसको झोंक दीजिए अपना आपको। और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए बच्चों, क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। यानी कि एट व्हाट रेट % द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 256 रुपए इन 3 ईयर इज 12.5 रुपए। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, बिल्कुल सेम है। अब आप इसको बिल्कुल फुर्ती से कर सकते हो। आप क्या हो गए सर, हमसे रेट पूछ रखा है और डिफरेंस दे रखा है, तो हम डायरेक्ट 3r+1/r³ इज इक्वल टू d/p होता है। डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 12.5 3 सालों का, और प्रिंसिपल कितना है 256 रुपए। क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, आप कहोगे सर डेसिमल हटेगा और एक जीरो नीचे आ जाएगी, 125/2560। सोल्व करेंगे हम सोल्व करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25, 5 12 60। तो 25/512। आप कहोगे सर कंपेरिजन, इसको इसको नीचे वाले को नीचे से, तो 3r+1 इज इक्वल टू 25 आ गया। सोल्व करके r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और यहां से भी r का क्यूब 512 होता है। चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, रेट इज इक्वल टू क्या बताया, 100/r%। बातें समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है। हमने बिल्कुल एक प्रोसीजर से करा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। और r आपके हो गए सर 8 है। सोल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, आपके हो गए सर 12.5%। कितना आ जाएगा, 12.5%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप एक लाइन में इस चीज को कर सकते हो। बताओ क्या आपको उसमें कुछ हार्ड लगा। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के करवाए, तो अब आपको बिल्कुल मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट कंठस्थ याद हो गया होगा। अब आपको आगे कोई भी नया क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपकी स्पीड कम होए और कैलकुलेशन आपकी आसान बनती चली जाए। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या आप क्वेश्चन बिल्कुल है तो सेम, बस आपको थोड़ी सी चीजें चेंज करनी है। क्या चीज समझना है, क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट रेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 32,000 रुपए इन 1.5 साल। अब 1.5 साल दे दिया और इज 244 रुपए कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस दे दिया 244 रुपए और टाइम आपको 1.5 साल दे दिया गया। पहले मैं प्रिंसिपल लिख लूं, वो लिख लूं, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। आप कहोगे सर 32,000 रुपए और टाइम आपको दे दिया जी 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 3/2 ईयर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होते हैं टाइम क्या हो जाता है, आप कहोगे सर डबल, तो 3 साल मान के चलेंगे और रेट आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है आधा, रेट क्या हो जाता है आधा। बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना, यानी कि अगर मैंने 3 ईयर ले लिया तो मेरा रेट अपने आप यहाँ पे क्या हो गया आधा हो गया, क्योंकि मुझे निकालना, बहुत ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर हमने आपने बताया था 3 सालों का टाइम दे दिया तो डिफरेंस का 3r+1 अपॉन r³ इज इक्वल टू डिफरेंस यानी कि 244/32,000। अब इसको सोल्व कीजिएगा आप बहुत ध्यानपूर्वक। आप कहोगे सर कितना आएगा 4×6 24, 4 एकम 4 और 4 अट्ठो 32, 8,000। कंपेरिजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपेरिजन करोगे 3r+1 इज इक्वल टू 61, r की वैल्यू आ जाएगी 20, r की वैल्यू आ गई 20। यहां से भी देखिएगा 20 का क्यूब होता है 8,000। तो हमारा रेट का फॉर्मूला आप कहोगे सर 100/r%, यानी कि 100/20%, यानी कि 20×5 100, 5%। क्या अब 5% पे आप आंसर लगाओगे, आप कहोगे जी सर नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक समझना, क्यों मैंने आपको क्या बोला, अगर मैंने टाइम डबल करता है तो रेट अपने आप आधा हो गया होगा, तो हमारा आंसर तो डबल में होना चाहिए। क्यों भाई, टाइम तो 1.5 साल था, हमने 3 साल करा। रेट हमारा मान के चलो 10% था, हमने यहाँ पे 5% लिखा, तो पहले रेट क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, क्योंकि हमने आधा कर चुके। तो हमारा रेट का जो आंसर आएगा वो डबल करके 10% आएगा। क्यों, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हम पहले इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके बहुत, यदि आपको समझ पा रहे हो बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक। बस वहां पे हमने रेट नहीं निकलवाया था, वहां पे आपसे प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। अब आपसे रेट पूछा जा रहा है, तो क्या आपको अब रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान होगा। अब बच्चों हम बिल्कुल नया टाइप लेकर के चल रहे हैं। दूसरा टाइप क्या है इसमें, बहुत ध्यानपूर्वक अब आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 81, जो क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें समझनी है। क्या करा है, इसका नया एक टाइप स्टार्ट होने वाला है और मैं इसके आपको 2 मेथड बताऊंगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्या है ये, कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 3% इज 101.5 रुपए, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम विल बी। ये कह रहा है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट तो दे रखा है 2 सालों का और मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 सालों का, सेम रेट है, सेम टाइम है, सब कुछ। तो अब आप कैसे निकालोगे, बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें समझनी है। पहले आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने आप कहोगे सर 101.5 रुपए, टाइम आपको 2 ईयर दे दिया और रेट आपको 3% दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको पहले ही बता चुका, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 सालों का परसेंटेज में, तो बताइए आप कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर आपने बताया था अगर आपको 2 सालों का निकालना है, फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100। परसेंटेज क्लियर हो गया। मेरा x भी 3 है और y भी 3 है, तो हम क्या कह सकते हैं 2x + x² 100%, ये आप कह सकते हो। चीजें क्लियर हुई। तब आप क्या कहोगे, x मेरा 3 है तो मैं क्या कहूंगा 3 दूनी 6 प्लस 3 3 9/100 परसेंटेज
सोल्व करेंगे तो 6.09% आ गया, मेरा परसेंटेज में आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बातें समझ में आई। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सबसे बड़ी चीज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है। अगर पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 3% है, तो दूसरी साल का 3%, तो दोनों साल का कितना हो गया 6%। मुझे 6.09% की वैल्यू कितनी दे रखी, आप कहोगे सर 101.5 रुपए, और मुझे 6% की निकालनी। तो मुझे एक चीज बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर 1% इज इक्वल टू 101.5 बटे 6.09। डेसिमल हटाएंगे तो आपको कितना कहोगे, आप कहोगे सर 10150 बटे 609। सोल्व करें अब हम इसको। बहुत ध्यान पूर्वक अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बिल्कुल आसानी होगी। बताइए कैसे करोगे। अब आप ध्यान से समझना, अगर इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे। आप कहोगे सर 1015 इंटू 10 बटे, मैं इसको सॉरी मैं एक चीज करता हूं, मैं यहां पर लिख दूं इसको थोड़ा सा, कभी पता नहीं नीचे दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, मैं देख लो एक बार। बिल्कुल दिख रहा है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरी 1% की वैल्यू आई और मुझे कितने की निकालनी, आप कहोगे सर 6% की वैल्यू मुझे निकालनी, क्योंकि मेरा सिंपल इंटरेस्ट 6% है। तो कितनी आएगी, आप कहोगे सर 1150 बटे 609 इंटू कितना आएगा, आप कहोगे सर 6। सोल्व करूंगा अगर मैं 6 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 3 9। बातें समझ में आ रही। आपको पता है 200, 3 एकम 203, 203 पंजे 1015 और बाद में 0 है, इसको लगा दीजिए तो क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर 50 दूनी 100, हमारा आंसर आ गया। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपये। बातें समझ में आपको आनी चाहिए। मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया यहाँ पर 100 रुपये। तो हमने कैसे निकाला, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंटेज में 1% की वैल्यू निकाली, और हमें पता है 6% की वैल्यू 6 की मल्टीप्लाई करोगे और हम इसको सोल्व करके हमारा आंसर बता सकते हैं। बातें समझ में आई, बिल्कुल चीजें क्लियर हुई। अब देखिएगा आगे, मैं इसको रब कर दो थोड़ा सा, मैं इसको मिटा देता हूँ बहुत ध्यान से। ये तो था इसका मेथड 1। पहले हमने क्या करा, कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंटेज में लिखा, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकाला, हमने 1% की वैल्यू निकाली और हमारा सिंपल इंटरेस्ट 6% था, तो 6% की वैल्यू निकाली, वो आई 100 रुपए। तो हमारा आंसर बच्चों कितना आ गया 100 रुपए। बात ही समझ में आई। अब इसका मेथड नंबर 2 देखिएगा कैसे हम इसको करते हैं। 2 मेथड है, आपको पता होने चाहिए इसके, क्योंकि पता नहीं लगता कौन सा हमें यूज करना पड़ जाए। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 101.5 रुपए। मुझे टाइम पता है 2 साल है, और रेट भी मुझे पता है 3% है, और मुझे प्रिंसिपल नहीं है पता। मैंने आपको बताया था अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं पता तो हम प्रिंसिपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम प्रिंसिपल कितना लेट करेंगे कि आपने सर बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर में हो 2 साल का तो उसका स्क्वायर कर दो, तो 10,000 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। मेरा 10,000 आ गया, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का बताइए फॉर्मूला। आप कहोगे सर आपने बता रखा है 2:1 होता है। तो आप बताइए 10,000 का 3/100, आप कहोगे सर 300। 300 का 3/100, फिर 300 का 3/100 कितना आएगा 9। सोल्व करो, 300 तो नहीं 600, 600 प्लस 9 609, और 609 की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे सर 101.5 रुपए। बातें समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है। और अब मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप कहोगे सर एक की वैल्यू आ गई 1015 बटे 609 इंटू 10, ये आएगी। बिल्कुल आसान है। बातें समझ पा रहे हो, बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए। इतने रुपए, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो पहले वाला पार्ट होता है, ये वाला जो ये मल्टीप्लाई होती है प्रिंस वो होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। तो 300 दूनी 600, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर 600। क्लियर हो गया। 600 के बराबर कितना आएगा, आप कहोगे सर 1015 बटे 609 इंटू 10। भाई एक की वैल्यू मेरी ये है, तो 600 की वैल्यू कितनी होगी, 600 की गुना कर देंगे, इतने रुपए। सोल्व करेंगे, आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसल, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 203 पंजे आपको पता है, और 5 दूनी 10।
तो हमारा 100 रुपये आंसर आ गए। तो कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो, कुछ जगह आसान होगा और कुछ जगह वो आसान होगा। अब हमें देखना है कि कौन सा हमारे लिए आसान है, वो आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, जो कि अब मैं कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज वाला मेथड भी दिखाना चाहूंगा, जो मैंने अभी दूसरा मेथड कर मैं उससे ही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कौन सा आसान है कौन सा नहीं है। तो आप मुझे खुद बताइए कैसे कैसे मैंने आपको बताया है। मुझे क्या निकालना है, आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है मुझे 3 सालों का और रेट 5% है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बिल्कुल सेम रेट है, जो रेट वो है सेम प्रिंसिपल है जो पहले वाला प्रिंसिपल और सेम टाइम है जो पहले वाला टाइम है। तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 3 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 252.2 रुपए। बातें समझ पा रहे हो, 252.2 रुपए है और टाइम आपको 3 साल दे दिया गया जी और रेट आपको 5%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना। अब आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है, आप कहोगे सर प्रिंसिपल को हम लेट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो हम लेट प्रिंसिपल को मैंने आपको कैसे बताया, आप कहोगे सर 3 साल है तो नीचे वाले का क्यूब कर देंगे डिनोमिनेटर का, 20 का क्यूब 8000 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट आपने बता रखा है वो होता है 3:3:1। बातें ध्यानपूर्वक समझना। बताइए 8000 का 1/20 आप कहोगे सर 400, 400 का 1/20 20 और 1 21। तो 4 12 और 30 दूनी 60 और 1 61, 1261 आ जाएगा। और 1261 किसके बराबर है क्वेश्चन में, आप कहोगे सर 2502.2 रुपए। क्लियर हो गया। मुझे एक की वैल्यू बताइए, आप बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना। जब आप कहोगे सर 2522 कर दूं और यहाँ पे 1261 गुना 10 कर दूं, इतने रुपए। अब आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर इसका डबल होता है 1261 दूनी, हो गया डबल में। तो मेरी एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर एक की वैल्यू आ गई 2/10 रुपए, यानी कि 2/10 ही कह दो आप, बहुत ध्यान से समझना आप। जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, क्योंकि हमसे यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पूछा, अगर प्रिंसिपल पूछता तो एक की वैल्यू 2/10 है, तो 800 की वैल्यू कितनी, 8000 की वैल्यू 2 8 दूनी 16,000/10 यानी कि कितनी आ जाती 1600। बातें हमें ये चीज नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो शुरू वाला पार्ट होता है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 1200 की वैल्यू चाहिए। तो आप कितना क्या होगा, आप कहोगे सर 2/10, एक की वैल्यू 2/10 है, मुझे 1200 की चाहिए, 1200 की गुना कर दो, आप कहोगे कैंसल, 12 दूनी 24, 240 रुपए हमारी चीजें आ गई। बातें समझ आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि सर हमें चीजें क्लियर हुई। मैंने आपको क्या कहा, मुझे 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पता है तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बिल्कुल आसान फंडा है। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। एक तो हमारा ही मेथड था, परसेंटेज वाला हार्ड क्यों पड़ जाता है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बस आप एक बार इसको देख लीजिए, बहुत क्लियरिटी से। मैं इसको रब कर दूं, अगर आपको चीजें क्लियर होगी। बिल्कुल हमारा 240 रुपए आ चुका, इसको मेथड को आप बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना। मैं आपको बस थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही सिखा देता हूं, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे 3 सालों का, क्यों हार्ड पड़ता है। मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बहुत ध्यान से याद रखना। 3 सालों का अगर रेट सेम है तो आप कहना कि सर 3r प्लस 3r²/100 प्लस r³/10,000%। अब इसको सोल्व करेंगे, अब आप देखिएगा कैसे। आप कहोगे सर r की वैल्यू 5 है तो 5 × 15 प्लस 5 × 5 = 25, r की वैल्यू 5 है, 5 × 5 = 25 × 75, 75/100 आप कहोगे सर ये आएगा। और 5 × 5 = 25, 5 × 125 है, 125/10,000 आप कहोगे सर 0.0125। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 15.7625%। अब देखो उसको थोड़ा सोल्व करने में और उसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा थोड़ा, तो उससे अच्छा आपको पहले तो आपको ये निकालना। मान चलो अगर यहाँ पे 7% आ जाए तो 7 का क्यूब, तो कहीं ना कहीं वो चीज आसान है जो अभी मैंने आपको रेशो वाला मेथड में आपको बता रहा हूं, जो कि मैं पूरे लेक्चर आपको करवा चुका।
तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, यहाँ से अगर आपको कुछ क्वेश्चन निकलते, कुछ निकलेगा जो डायरेक्ट मैं यहाँ से भी करवा सकता हूँ तेजी में, बस दोनों मेथड फॉर्मूला याद रखना। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट को आप डायरेक्ट कहोगे, आप कहोगे सर 3R%, 3 सालों का है तो 3R, 2 सालों का तो 2R। तो हमने 3R प्लस 3R² अपॉन 100 प्लस R³ अपॉन 10,000%। अगर इसकी आवश्यकता पड़ी कुछ क्वेश्चन में हम यहाँ से करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 83 बच्चों देखिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया और आपसे क्या पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल हम एक लाइन में अब इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। मुझे एक चीज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा? आप कहोगे सर 2 साल का है, कितना कितना है, 80 रुपए है, रेट 4%। 2 सालों का कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर पहले साल का भी 4%, दूसरी सालों का भी 4%, तो कितना होगा 8%। 8% की वैल्यू कितने दे रखी? आप कहोगे सर 80 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 10 रुपए। बातें समझ पा रहे हो? बिल्कुल। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताया, बहुत अच्छे से देखिएगा, 2 सालों का। तो आप कहोगे सर, आपको फॉर्मूला बताया रखा है 2R प्लस R² बाई 100%। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैं बार बार नहीं बताने का। तो 4 दूनी 8 प्लस 4 चौक 16 बटे 100, तो आप कितना कहोगे? आप कहोगे सर 8.16% हमारा आ जाएगा। 1% की वैल्यू 10 रुपए, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8.16%। 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 10 रुपए है, तो 8 कितना हो जाएगा? 81.6 रुपए। 8.16% की वैल्यू 81.6 रुपए। तो कितना आसान हमें लगा, बताओ कितना टाइम लगा? मात्र 10 से 15 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसी तरीके से करेंगे, परसेंटेज से, बिल्कुल आसान तरीके से। दूसरे मेथड से भी आप कर सकते थे, पर ये आसान मेथड है, आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 84। बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 12% इज, कितना है 2544 रुपए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इट्स एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर विल बी। मैंने आपको बताया था 2 मेथड है, रेशो वाला है, परसेंटेज वाला। अब हम देखेंगे आप परसेंटेज आसान है कैसे। बिल्कुल आपको परसेंटेज सेकंडों में निकालनी आनी चाहिए। 2 सालों की है तो आप क्या कहोगे, रेट का डबल कर देना, 12 दूनी 24, फिर प्लस 12 का स्क्वायर आप कहोगे सर 144 बटे 100 इसके नीचे इंटू परसेंटेज। जब आप इसको सोल्व करोगे आप कहोगे सर 24 प्लस 1.44%, यानी कि सोल्व करके कितने आ जाएगी 25.44%। बातें क्लियर हुई? और ये परसेंटेज किसके बराबर है? आप कहोगे सर 25.44 जो परसेंटेज है वो 2544 के बराबर है। बातें क्लियर हुई? तो 1% की वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे आप कहोगे सर 100 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1% की वैल्यू 100 रुपए आ गई। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप कहोगे सर 2 साल का है तो 2R, तो 12 दूनी 24%। बातें क्लियर हुई? अब आप कहोगे सर 1% की वैल्यू 100 रुपए, तो 24% की वैल्यू 2400 रुपए। तो बताओ कितना टाइम लग रहा है? अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसलिए बिल्कुल आप तेजी में कर सकते हो। अब हमने देखा कि यहाँ पे रेशो वाला मेथड से टाइम लगता है, इससे आसान लगता, तो हमने इसको तेजी में इस वाले मेथड से करा। बिल्कुल आसान है। तो हमने अभी तक आपसे बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपसे रिलेशन पूछे जा रहे हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे हम कैसे इंटरचेंज करते हैं, अब आपको क्लियरिटी होती चली जाएगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें समझनी है। ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 246 रुपए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी कि प्रिंसिपल तो सेम है, बस 3 साल के लिए निकालना और रेट भी अलग है। तो बताओ कैसे करोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक फंडा लगाना है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा? आपको कहना है सर आपने फॉर्मूला बताया 2R प्लस R² बाई 100।
रेट कितना है आपके हो गए सर 5, 2 साल का है ना ये, टाइम देखिएगा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हो गए सर 5 दूनी 10 प्लस 5 पंजे 25 बटे 100%, 16 करेगा आपके हो गए सर 10.25% हमारी आ जाए। क्लियर हुई? एक तो ये मेथड है आपका, बहुत ध्यान से समझना। अब आपके हो गई ये बराबर है सर 246 रुपए के। अब हमें वैल्यू निकालने कितने की, अब आपके हो गए, देखो यहाँ कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज सोल्व करने में हार्ड है ना है, तो बताओ कितना टाइम लग रहा है, बिल्कुल आसान। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं आसान तरीके से बताता हूं। तो आपके हो गए सर, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 246 रुपए, सोल्व कर सकते हो, मैंने नहीं कर रहा अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। और आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर, देखिएगा भैया मेरे सो है नहीं, मैं तो बिल्कुल ध्यान से करता हूं। और रेट आपका 5% है, तो आपके हो गए सर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 1/20। तो प्रिंसिपल हम कितना लेट करेंगे, आपके हो गए सर प्रिंसिपल हमें कुछ नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से जो लेट किया जाएगा 400 किया जाएगा, क्योंकि 2 साल है। आपके हो गए सर 2:1 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए कितना आएगा, आपके हो गए सर 400 का 1/20, आपके हो गए सर 20 और 20 का 1/20 1, 20 दूनी 40 और 1 41, और 41 की वैल्यू कितनी है, आपके हो गए सर 246 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके हो गए सर 6 रुपए। और हमारा यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, आपके हो गए सर जो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 4-6-2400 रुपये आ गया। अब मेरा प्रिंसिपल आ गया 2400 रुपये, बिल्कुल आसान। अब हमारा काम खत्म हुआ पहले वाले का, क्योंकि हमें प्रिंसिपल ही चाहिए था। अब मुझे बात आती है सेकंड की। अब देखिएगा मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 3 सालों का, रेट 6% है, 1 साल का 6%, तो 3 साल का 6 से 18% हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट हम इसमें गुना कर देते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है 100% के बराबर होता है, तो 100% की वैल्यू प्रिंसिपल होता है 100% के बराबर, मैं आपको बहुत बार बता चुका, 2400 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आपके हो गए सर 24 रुपए, बिल्कुल आसान। तो 18% की वैल्यू कितनी आएगी, 18 गुना 24 रुपए, 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36, 36 और 4 40 और 3 43, 432 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ कैसे कैसे करा, हमें ऊपर से आवश्यकता थी प्रिंसिपल की, तो हमने वहां से प्रिंसिपल निकाला, और उसके बाद हमने क्या करा, बिल्कुल ये टेक्निक फॉलो करी। परसेंटेज से आप निकाल सकते थे, यदि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान होती तो मैं वहां से निकालता, यहाँ से भी निकालने, बताओ कितने टाइम लग रहा है, बहुत छोटा सा टाइम आपको लग रहा है, बस आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ 30 से 35 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आप 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कोई भी हार्ड नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 देखें। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल जो सर्जन उनके साथ आपको पढ़ते रहना है, और बिल्कुल मैं कहता हूं एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि पेपर में पता नहीं लगता किस टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाए और कहां पे आप फंस जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट में फंसाता है और आपको कुछ नहीं, और थोड़ा कैलकुलेशन में। तो आपको कैलकुलेशन में आपको आसान बनाने के लिए बता रहा हूं कौन सा मेथड कहां पे फॉलो करना है। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 87। बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फॉर 2 ईयर एट 5% 1600 रुपए। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट आपको 1600 रुपए दे दो, और आपसे 3 सालों का क्या पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझना मैं कैसे कराता हूं, बिल्कुल मेरा मेथड आपको फॉलो करना है। देखिएगा कैसे कर रहा हूं, बताइए सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का कितना होगा परसेंटेज में, आपको क्या होगा सर, एक साल का 5%, तो 2 सालों का 10%, तो 10% किसके बराबर है, आप क्या होगे सर 1600 रुपए। बातें बहुत ध्यानपूर्वक, आपको बताया 10% की वैल्यू 1600 रुपए, प्रिंसिपल कितना होता है, आपके हो गए सर 100%, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी आ गई, आपके हो गए सर 16000 रुपए। तो बस जो आवश्यकता थी वो हमारी यहाँ पे खत्म हो गई, प्रिंसिपल मेरा आ गया 16000 रुपए। मुझे यहाँ से बस प्रिंसिपल की आवश्यकता थी और मुझे कहीं की नहीं थी। सिंपल इंटरेस्ट का कार्य हुआ खत्म, इसको कहते हैं टाटा बाय बाय। चीजें क्लियर हुई। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, बस टाइम आपको कह रहा है 3 साल और रेट आपका 5% है, बस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए।
और मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का क्या होता है? आप कहोगे सर 3:3:1, 5% की वैल्यू 1/20 आएगी, बहुत ध्यान पूर्वक समझना। तो बताइए 16,000 का 5% यानी कि आप कहोगे सर 800 रुपए। बातें क्लियर हुई? और 800 का 20 पर 800 का 5% देने की 800/20 कितना क्या हो गया? आप क्या हो गया सर 40। बिल्कुल ऐसे निकालना, मैं आपको बता चुका। 16,000 का 5% ऐसे 16,000 का 5% का मतलब 1/20 800 आ गया। 800 का 1/20 आप क्या हो गए सर कितना आएगा? 40 आएगा। और 40 का 1/20 आप क्या हो गए सर 2 आ जाएगा। तो हमारा ये कितना आ गया 2। तो 8×3=24 प्लस 4×3=12 120 और प्लस 2। तो आप कितना क्या हो गया? आप क्या हो गया सर 2522 रुपए। कितना आंसर आएगा? 2522 रुपए, हमारा ऑप्शन बी। तो आपने क्या देखा कि हमें अगर क्या चाहिए, प्रिंसिपल सेम था, मैंने क्या निकाला वहां से पहले वाले से प्रिंसिपल निकाल लिया। और फिर तो हमें पता ही है, मैं आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन करवा चुका, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पता नहीं मैं इसके कितने क्वेश्चन आपको करा चुका। आपको वहीं पे चीजें क्लियर होनी चाहिए। और 3 सालों का मैंने रेशो बता रखा है 3:3:1। ये कब लगाना है? जब रेट आपका बराबर हो। तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आप ध्यान पूर्वक अगर आप इन चीजों को समझोगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, चीजें आपको समझनी है। मैं कहता हूं आपको कोई भी हार्ड चीजें नहीं लगने की। अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया। बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई और आपसे अब रेट पूछे जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का कितना दिया है? आपके हो गए सर 282.15 रुपए। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2 सालों का? आपके हो गए सर 270 रुपए। बातें बहुत ध्यान पूर्वक आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कभी भी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाए और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए, रेट कैसे निकालना है? 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट कितने भी सालों, सिंपल इंटरेस्ट कितने भी सालों का दिया वो मैटर नहीं करने का, बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है। तो रेट का आपको फॉर्मूला याद रखना हमेशा, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताइए 2 साल का डिफरेंस कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का? जब आप 282.15 रुपए में से 270 घटाओगे तो आप कहोगे सर 12.15 रुपए। और बटे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 2 साल का 270, तो 1 साल का कितना होगा? आप कहोगे सर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 135 रुपए। तो आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर 135 से डिवाइड करेंगे इंटू 100%। 100 की जब गुना होगी तो आप क्या होगे सर 1215/135 रुपए। इसको सोल्व कीजिएगा, बताइए कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, आप क्या हो गया सर 15×135, 15×8=120, 15×1=15, ठीक है परसेंटेज में। और 9×1=9, 9×9=81, तो 9% हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो हमने क्या बोला, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, मैंने आपको नहीं कहा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का गिवन हो। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का गिवन होता, 4 साल का होता, 10 साल का होता, 100 साल का होता। बस अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का गिवन है तो रेट का फॉर्मूला होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे टेक्निक है, मैं आपको सब टेक्निक बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप एक बार डायरेक्ट इसको याद कर लोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। और मैं कहता हूँ ना रामबाण है एक प्रकार का। तो अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो फॉर्मूला रेट का R=C कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का इंटू 100%। ये हमारा आ गया रेट। अब आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी पूछे जा सकता है, तो मैं आपको चाहूं तो मैं यहाँ पे भी प्रिंसिपल आपको बता सकता हूँ, पर नहीं, जो मजा वहां पे है तो मैं आपको वहीं पे आपको ये चीजें बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, बस आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चीजें क्लियर हुई? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 89 देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 88 जैसे ही बिल्कुल आधारित है और कुछ नहीं। अभी आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, 2 साल का। पहले देखो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है नहीं दिया, और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को आप क्लियर आपको होना चाहिए, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बताइए हम कैसे करेंगे। कभी भी आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे और सिंपल इंटरेस्ट दे दे, सबसे पहले आपको रेट निकालना है, बाद में आप प्रिंसिपल निकालेगा। आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का कितना है, 954 रुपए। बातें क्लियर हो रही है, बिल्कुल आसान है। और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, आप कहोगे सर 900 रुपए, और टाइम 2 साल है। मुझे रेट का फॉर्मूला बताइए। आप कहोगे सर रेट का फॉर्मूला होता है C2I, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। तो बताइए 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको कितना आएगा, 954 रुपए में से 900 गए तो आप कहोगे सर 54 रुपए, बटे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 900 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा, आप कहोगे सर 450 रुपए। आपको पता है हर साल बराबर बराबर होते हैं, 450 रुपए हमें हर साल मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आप कहोगे सर 450 इंटू 100%। सोल्व करेंगे इसको, आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12% मेरा रेट आ गया। क्या आपको रेट समझ में आया, रेट कैसे निकाला? ये चीज आप बहुत ध्यानपूर्वक समझना। मेरा रेट आ चुका, मुझे चाहिए प्रिंसिपल। मैं इसको रफ कर दूं अगर आपको चीजें क्लियर हुई। मुझे क्योंकि प्रिंसिपल निकालना था, मुझे रेट पहले जरूर चाहिए, जिससे कि आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। रेट आया मेरा 12%। बातें क्लियर हो पा रही है आपको? और मुझे क्वेश्चन में चीज कहा गया प्रिंसिपल आपको निकालना है। मुझे एक चीज बताओ, 1 साल का रेट कितना है, 12% है, तो 2 साल का रेट कितना होगा? अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का गिवन है तो परसेंटेज में कितना होगा, आप कहोगे सर 24%। बातें क्लियर हुई आपको? 24% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 900 रुपए। क्लियर हुई आपको? यहां तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। मुझे 4%, आप देखिएगा मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। देखिएगा जो मेरा प्रिंसिपल होता है वो होता है 100% का, तो मुझे पता है 24% मेरा 900 रुपए। तो देखिएगा मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूं। मैं 4% की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 150 रुपए मेरी आ गई 4। तो मुझे बताइए 100% बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 25 की। तो 25 चौके 100, 100%, और 0, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 और 12 37, आप कहोगे सर 3750 रुपए। बताओ चीजें क्लियर हुई? मैंने कैसे कैसे करा, आप कहोगे सर अगर आपको क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है, तो सबसे पहले हमें रेट निकालना है, और वहां से फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट करके 1% की वैल्यू निकालनी है, और मेरा प्रिंसिपल होता है 100%, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें समझनी है। और प्यारे बच्चों, अब हमारा टाइम हो चुका है, अब हम अपनी वाणी को विरामावस्था देना चाह रहे हैं। और आपको हम आज कितने क्वेश्चन करा चुके, 76 से 89 तक हम आपको क्वेश्चन करा चुके, और नेक्स्ट वीडियो इससे मजेदार होने वाली है, और इसी आधारित पे इसकी वीडियो बनेगी, और कुछ नई नई पॉइंट लिए जाएंगे, और हम बिल्कुल एंड की दिशा में चल रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को आपको देखना है, और जीवी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल ऐसी तत्पर रहेगी, और बिल्कुल जोश और जुनून के साथ। मैं कहता हूँ ना, आपका जोश 1% भी कम नहीं होनी चाहिए, और उत्तम विचार मनुष्य को बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना, निर्मल बना देता है। तो आपके उत्तम विचार होने चाहिए, और प्रयास आपका, मैं कहता हूँ ना, 100% प्रयास अंतिम क्षण तक करो। मर जाओ प्रयास करते करते, पर अपना प्रयास कभी मत छोड़ो अपने लक्ष्य से। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। और मैं अब गौरव विरामावस्था लेना चाह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों।